भीलवाड़ा में न्याय के लिए दर दर भटकता एक वृद्ध व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया। वृद्ध ने अपनी बेटी के घर 6 माह पूर्व हुई चोरी के आरोपियों को पकड़ने की मांग करते हुए आत्महत्या की चेतावनी तक दे डाली। वृद्ध के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया और सुभाष नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने वृद्ध से समझाइश करके उसे नीचे उतरा। वृद्ध ने पुलिस विभाग पर आरोप लगाया कि उसने पुलिस अधीक्षक और महानिरीक्षक से लेकर कलेक्टर तक से न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन सब जगह से मायूसी मिली, जिसके कारण आज उसे ये कदम उठाना पड़ा। करीब 1 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने न सिर्फ शहर के लोगों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि खाकी की कार्यशैली पर भी करारा तमाचा जड़ा है। पीड़ित जगदीश चंद्र आचार्य ने कहा कि 1 अप्रैल 2025 को उनकी बेटी लक्ष्मी आचार्य के घर रखा उनका करीब 20 तोला सोना और 4 किलो चांदी चोरी हुई थी। चोरी की इस हृदय विदारक घटना के सदमे से उनकी पत्नी उसी दोपहर दुनिया छोड़कर चली गई। इसको लेकर पूर्व थाने में मामला दर्ज है, लेकिन 6 माह में वे 10 से 12 बार थाने गए, मगर हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। न चोरी का खुलासा हुआ, न अपराधियों का कोई सुराग। आचार्य ने ये भी कहा कि जब मुझे न्याय ही नहीं मिल रहा और मेरा सब कुछ लुट गया, तो अब मुझे जीकर क्या करना है? या तो पुलिस जल्द से जल्द चोरी का राजफाश करे, या फिर सरकार मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दे। चोरी हो गई थी, पूर्व बच्ची के वहाँ रकम रखी थी मैंने, वहाँ से चोरी हो गई। तो मैं चोरी हुए तो मैं पूर्व चौकी पे थाने में 10 बार आ गया, लेकिन वो बोलते मैडम है थानेदार जी के, हाँ आ जाएगी, सीआई साहब बोलते आ जाएगी। ये सब पुलिस वाले के उनका ट्रांसफर हो गया, उनका हो गया, उनका हो गया। अब सबका ट्रांसफर हो गया तो मेरी रकम का क्या हुआ? जब इतने चोर मिल रहे हैं तो मेरा क्या हुआ? तो फिर मैंने बोला कि चलो एसपी साहब के पास चलेंगे। तो एसपी साहब के पास गया तो एसपी साहब भी वापिस बात वही है कि हाँ भाई आ जाएगी, धैर्य रखो। एसपी साहब से फिर मैंने आईजी साहब के पास गया। मैंने कहा यार जब मैं तो फकीर हो गया हूँ, मेरे पास अब कुछ है ही नहीं। हिंदुस्तान जिंक में नौकरी करी, बहुत जोरदार नौकरी करी और सब कुछ आनंद मंगल था। अब ये चोरी होती मेरी पत्नी शांत होगी, सब अब पत्नी शांत होगी तो मेरा तो कोई है ही नहीं है। अब इसलिए मैंने कहा मेरे को भी जी के क्या करना। भीलवाड़ा जिले में रायला थाना क्षेत्र के बेरा गांव के बालेसरिया मार्ग पर आज दोपहर में एक वृद्ध महिला से सोने की नथ लूटने की सनसनी घटना हुई। बेरा गांव निवासी 55 वर्षीय रामू देवी गुर्जर खेत में भैंस चराने गई थी। इसी बीच बाइक पर सवार 2 युवक वहां पहुंचे और रास्ता पूछने के बहाने रुक बातचीत, और उसके बाद एक युवक बाइक पर बैठा रहा, जबकि दूसरा नीचे उतरकर रामू देवी की लुगड़ी खींचने लगा। रामू देवी ने बदमाशों का विरोध किया और उस पर लकड़ी से वार भी किया। इसके बाद दोनों के बीच लगभग 30 मिनट तक संघर्ष चलता रहा। महिला लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन आसपास कोई मौजूद नहीं होने के कारण किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। उसके बाद महिला के साथ मारपीट कर उसके नाक में पहनी 1 तोला सोने की नथ लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने ग्रामीणों में दहशत फैल गई। महिला से नथ लूटकर आरोपी भीलवाड़ा अजमेर हाईवे की ओर फरार हो गए। वही वृद्ध महिला ने अपने परिजनों के साथ रायला थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज के आधुनिक दौर में कानून और शिक्षा की कमी के चलते आज भी महिलाओं को प्रताड़नाओं का दंश झेलना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक विवाहिता के साथ उसी के ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ना और मारपीट की जा रही है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि सास, ससुर और ननद मिलकर पीड़िता को बेरमी से पीट रहे हैं। विवाहिता को लड़कियां होने के बाद लड़का पैदा नहीं होने का उल्हाना देकर उसके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहीं इस घटना को लेकर महिला ने पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन ससुराल पक्ष पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मारपीट से गंभीर रूप से घायल महिला को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में उसका इलाज जारी है। पीड़िता मीरा छीपा ने कहा कि मेरा ससुराल रायला में है और मेरे ससुराल में मुझे कई दिनों सास, ससुर, पति, ननद द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा है। इस बात को लेकर मैं अपने पति के सामने ये बात रखी तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि तुम्हारा कोई लड़का नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हारी बेटियों के साथ तुम्हें अगर यहाँ पर रहना है तो तुम्हें सास, ससुर और बहनों की चोटें खानी होगी। इसका वीडियो बनाया जिसमें वह मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। जब इस बात को लेकर मैंने रायला थाने में शिकायत की, लेकिन उन्होंने मुझ बाहर बैठाकर अंदर जाकर चाय नाश्ता कर लिया और मेरे ससुराल वालों ने उनके जेब में पैसे डाल दिए और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। मेरा ससुराल रायला, मुझे कई दिनों से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, पर मेरे पति के सामने भी मैंने ये बात रखी। मेरे पति ने भी बोला
इस घर में रहना है इन दोनों छोरियों को लेके, क्योंकि तेरे छोरा ना होने के कारण तो मेरे माता पिता की और मेरे माँ बाप की, मेरी बहनें और ससुराल से आने वाली तीनों बहनों की सबकी चोटें खानी पड़ेगी, मारपीट और सहना है तो यार रहे मार। और तुझे 200 रुपए कमा के फिर मेरे घर मेरे बेटे की कमाई खा यहाँ पर कई दिनों से। पर कल भी अपनी जान बचा के मैं छत पे चली गई, पर आज तो मैंने कैसे ही मौका देखकर मेरे बच्चों ने मेरी वीडियो बना दी उनके मारते हुए की। विश्व स्मरण दिवस पर भीलवाड़ा में सड़क हादसों के पीड़ितों को याद करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च के जरिए सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता का संदेश दिया गया। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना केंद्र तक आयोजित इस कैंडल मार्च को जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी के निर्देशन में निकाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत एएसपी श्याम सुंदर बिश्नोई और वरिष्ठ परिवहन निरीक्षक अनिल तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर की। मार्च में ट्रैफिक पुलिस प्रभारी बाबूलाल, परिवहन निरीक्षक सुरेश जांगिर, मनीष कुमार, लवलीश टेलर, निजी बस एसोसिएशन अध्यक्ष राजू मोगरा, संरक्षक देवेंद्र सिंह, टेम्पो यूनियन अध्यक्ष गोविंद सिंह खींची, एनजीओ स्नेह समर्पण से मोनिका गर्ग, लियो यूथ अध्यक्ष इकबाल सिन्हा, ललित मोहन गर्ग और परिवहन विभाग के सुरक्षा गार्ड शामिल हुए। कैंडल मार्च में पुलिस के जवान और मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरता हुआ सूचना केंद्र पहुंचा, जहां सड़क हादसों में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मोमबत्तियां जलाई गईं और 2 मिनट का मौन रखा गया। वरिष्ठ परिवहन निरीक्षक अनिल तिवारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुर्घटना पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करना है। भीलवाड़ा शहर और जिले में मधुमेह एक ऐसी खामोश आग बन चुकी है जो शरीर को भीतर ही भीतर छलनी करती जा रही है। अनियंत्रित शुगर का स्तर हजारों मरीजों की आंखों की रोशनी, किडनी की क्षमता और नसों का संतुलन हर दिन निगल रहा है। इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए महात्मा गांधी अस्पताल अब केवल इलाज देने वाली संस्था नहीं, बल्कि डायबिटीज के खिलाफ सबसे बड़ा वार रूम बन गया है। सोमवार से शुरू हुए मिशन शुगर कंट्रोल ने पहले ही दिन ऐसी भीड़ देखी, जिसने अस्पताल प्रशासन को ये साफ संदेश दे दिया कि जनता इस बीमारी से जूझ रही है और उसे अब सच में किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी। एमजीएच प्रशासन ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है कि सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और गुरुवार, इन 2 दिनों में मेडिकल ओपीडी एक सामान्य ओपीडी नहीं रहेगी, बल्कि स्पेशलाइज्ड डायबिटीज कमांड सेंटर की तरह काम करेगी। अस्पताल ने उन 3000 मरीजों की लिस्ट तैयार कर ली है जिनकी शुगर लंबे समय से नियंत्रण में नहीं आ रही। इन्हें एसएमएस और कॉल पर लगातार शिविर में बुलाया जा रहा है ताकि कोई भी रोगी खामोशी में बीमारी को बढ़ाने न दे। इन शिविरों में एक साधारण शुगर चेक नहीं, बल्कि शरीर के हर उस हिस्से की जांच होगी जिस पर डायबिटीज पहले और सबसे अधिक वार करती है। इसमें रेटिना और फंडस स्क्रीनिंग, माइक्रो एल्ब्यूमिन, लिवर किडनी फंक्शन, सी पेप्टाइड, सीरम इंसुलिन, नसों में शुरुआती बदलावों की जांच, 3 महीने का औसत शुगर और सभी जरूरी एडवांस टेस्ट शामिल है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार गौड़ के अनुसार डायबिटीज कोई सीधी बीमारी नहीं, बल्कि धीमे जहर की तरह काम करती है। इसकी मार तब दिखती है जब नुकसान शरीर में गहराई तक पहुंच चुका होता है। कई मरीज तब अस्पताल आते हैं जब आंखें जवाब देने लगती है या किडनी डायलिसिस की ओर बढ़ चुकी होती है। बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है समय पर जांच। इसलिए एमजीएच ने ये मिशन शुरू किया है ताकि मरीज गंभीर जटिलताओं से पहले ही बच सकें। भीलवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 चेन स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात के काम में ली गई बाइक भी बरामद की है। कोतवाल सुनील चौधरी ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिन्हा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत कोतवाली थाना क्षेत्र में 12 नवंबर को न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर में रहने वाली चेना चौधरी ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर सूर्य महल होटल से घर जा रही थी। इसी दौरान नीलकंठ कॉलोनी के पास बाइक सवार 3 बदमाश पीछे से आए और पीछे बैठे हुए एक बदमाश ने महिला के गले में पहनी हुई सोने की चेन, जिसका वजन करीब 15 ग्राम था, झपट्टा मारकर छीनी और फरार हो गए। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस टीम ने वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार युवकों का पता लगाया और इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने चेन स्नेचिंग के आरोप में शंभू माली निवासी संजय कॉलोनी, राहुल कोली निवासी सांगानेरी गेट गुलनगरी, किशन लाल माली निवासी ब्यावर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से वारदात के काम में ली बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में लगी है। इनसे कुछ और वारदात का खुलासा होने की भी संभावना है।
भीलवाड़ा लोकसभा सचेतक भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं लोकसभा सांसद दामोदर अग्रवाल मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के तहत अपना और अपने परिवार का फॉर्म भरकर BLO को सौंपा। इस दौरान उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कि वह भी अपना फॉर्म को जल्द से जल्द भरकर सौंपे, जिससे कि मतदाता सूची तैयार हो सके। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि देश भर पारदर्शी और निर्दोष चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR चलाया है, जिसमें आज मैंने भी अपने परिवार के साथ फॉर्म भरकर जमा करवाया है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में एक ही नाम 2 जगहों पर दर्ज होने, मृतक व्यक्तियों के नाम हटाने और विदेशों से आकर यहां पर बसने वाले मतदाताओं के नामों का हटाया जा सके। अग्रवाल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वह अपना नाम मतदाता सूची में रखने के लिए जल्द से जल्द ये फॉर्म भरकर BLO को जमा करवाएं। इसके साथ ही अपने आसपास के संदिग्ध मतदाताओं के नाम भी दर्ज करवाएं, जिससे कि उन्हें इस सूची से बाहर किया जा सके। निर्दोष एवं पारदर्शी मतदान प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग भारत सरकार ने SIR प्रारंभ किया है। निर्वाचन आयोग के इस महान अभियान में आज मैंने भी SIR के तहत अपना नामांकन अपने निर्वाचन के लिए पुनः भरकर सभी आवश्यक जानकारियां हमारे BLO के माध्यम से निर्वाचन विभाग को उपलब्ध कराई। मेरा पूरा परिवार SIR के फॉर्म के नॉमिनेशन को या भरकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है कि अब और पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग के इस कदम की हम सराहना करते हैं। मैं सभी भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के आम मतदाताओं से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि SIR में अपनी पूरी सही डिटेल प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में भरकर अपने मतदाता होने को सुनिश्चित करें और यदि उनके आसपास कुछ संदिग्ध मतदाता पहले जुड़े हुए हों या अन्य इस प्रकार के मतदाता आ गए हों जो अब नहीं रहने चाहिए, ऐसे संदिग्धों की पहचान करके BLO के माध्यम से उनकी मदद करें ताकि वास्तविक मतदाता आने वाले चुनाव में मतदाता सूची में रह सकें। मैं पुनः SIR की सफलता की कामना करता हुआ सभी को बधाई देता हूं। भीलवाड़ा में ऑनलाइन जुआसट्टा खिलाकर रुपए वसूलने और धमकाकर चेक स्टाम्प हड़पने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों सावरमल जाट, राजू जाट और राहुल को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच DSP हरजीराम कर रहे हैं। कोतवाल सुनील चौधरी ने बताया कि रजत रांका ने कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दी थी कि आरोपितों ने उसे व्यापार के नाम पर ID उपलब्ध कराकर ऑनलाइन जुआसट्टा खेलने के लिए मजबूर किया और उससे बड़ी रकम वसूल की। बाद में आरोपियों ने उसे डराया धमकाया और उसकी कार में रखे चेक और स्टाम्प जबरन ले लिए, जिनका दुरुपयोग किया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। इसकी जांच DSP SC/ST सेल हरजीराम ने की। जांच अधिकारी ने आरोप प्रमाणित पाए जाने पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपितों में हरणी महादेव रोड हरणी कला निवासी सावरमल उर्फ किशन जाट पुत्र लादूलाल जाट, हरणी महादेव रोड तेजाजी का चौक के पास हरणी कला निवासी राजू जाट उर्फ सेक्सी पुत्र माधोलाल चौधरी और हनुमान मोहल्ला सांकड़ा हाल भदादाबाग के पीछे वीर सावरकर चौक निवासी राहुल शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। बिजनगर पहुंची मसूदा उपखंड अधिकारी दीपशिखा कालवी मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान के बूथों का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी कालवी ने कृषि उपज मंडी के सामने स्थित महात्मा गांधी विद्यालय के बूथ का मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लेते हुए बूथ लेवल अधिकारी से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतदाता जागरूकता व पंजीकरण के तहत कार्यरत BLO को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी दिनेश सेन, मानालाल माली, ALMT लोकेश शर्मा, विकास जोशी, शंकरलाल पारीक, प्रधानाचार्य लक्ष्मण कुमार सोनी, कर्मचारी कोमल शर्मा, पालिका पार्षद नौशाद मोहम्मद, मनीष वैष्णव सहित अन्य वार्डवासी भी उपस्थित थे। सरकार का अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य चल रहा है उसी के अंदर आज मैं विजयनगर बूथ पे आई हूँ BLOs को संबलन देने और उनकी जो ग्राउंड लेवल पे समस्याएं आ रही है उनका निस्तारण करने, साथ ही साथ जाके जो है बूथ्स को विजिट कर रही हूँ और देख रही हूँ कि कार्य सही से चल रहा है कि नहीं।
देखिए, इसके अंदर हमारे पास में 2 है। यदि 2002 में स्वयं का नाम है तो उसको खुद का नाम जोड़ना है। अगर 2002 में उसका खुद का नाम नहीं है, उसके माता पिता का नाम है, पूरे इंडिया में कहीं पर भी नाम हो सकता है, तो सीओ राजस्थान की वेबसाइट पर वो नाम मिल जाएगा और वो वहाँ से नाम को सर्च करके BLO आपका मैपिंग कर देगा। यदि फिर भी नहीं है तो अब SIR में जो है 3rd ऑप्शन जो है वो खुल गया, उसके अंदर जिनके नहीं है बाद में उनको डॉक्यूमेंट जमा कराए जाएंगे। एक बार ड्राफ्ट रोल में उन सभी का नाम आएगा। भीलवाड़ा महानगर का प्रथम कार्यक्रम प्रखंड क्रमांक 3 राणा सांगा प्रखंड के मोदी ग्राउंड में मुख्य तिथि सुभाष नगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर, विहिप प्रांत सामाजिक समस्ता प्रमुख विनीत द्विवेदी, महानगर उपाध्यक्ष भारत गैंगट, महानगर सह मंत्री सुमित खंडेलवाल, सौम्य मेहता, प्रखंड मंत्री हनुमान वैष्णव मौजूद रहे। दूसरा कार्यक्रम प्रखंड 5 महर्षि वाल्मीकि प्रखंड के शारदा चौराहा पर मुख्य तिथि प्रताप नगर थाना उप निरीक्षक राजेंद्र, बजरंग दल चित्तौड़ प्रांत सह संयोजक अखिलेश व्यास, महानगर मंत्री ओम प्रकाश लड्डा, महानगर गौरक्षा प्रमुख रामराव, प्रखंड मंत्री विजेंद्र मिश्रा। तीसरा कार्यक्रम प्रखंड 6 आजाद प्रखंड और प्रखंड 7 सरदार पटेल प्रखंड का महाराणा प्रताप सर्कल पर मुख्य तिथि सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सुनील चौधरी, प्रताप नगर थाना उप निरीक्षक उग्मा राम, विहिप विभाग मंत्री विजय ओझा, महानगर सत्संग सह प्रमुख घनश्याम खंडेलवाल, सरदार पटेल प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मण सिन्हा, आजाद प्रखंड अध्यक्ष योगेश सोनी के अतिथियों में संपन्न हुए। सभी स्थानों पर मुख्य अतिथियों ने भगवा झंडा दिखाकर मैराथन दौड़ की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, जन जन का एक ही नारा, नशा मुक्ति हो देश हमारा जैसे नारे लगाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा रन फॉर हेल्थ का प्रतीक चिन्ह स्वरूप तस्वीर भेंट की गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भीलवाड़ा महानगर द्वारा नशा मुक्ति एवं स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत बजरंग बल की केंद्रीय योजना अनुसार 9 नवंबर से 16 नवंबर तक संस्कार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।